13 सिविल लाइंस जयपुर, यही वो पता है जो पिछले 36 घंटे से राजस्थान की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान में सीएम के नाम पर भले ही सस्पेंस बरकरार हो, लेकिन इस ऊंची दीवार के पीछे नॉन स्टॉप मुलाकातों का दौर जारी है। विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं, लेकिन बाहर आकर क्या बताते हैं खुद सुनिए। किसको बनाया जाए वो भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड सब सोच रही है, उनके वो सही निर्णय पर आएंगे। वरिष्ठ नेतृत्व जो केंद्रीय नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा वही सर्वमान्य हमारा नेता होगा। उधेड़-बुन है, कश्मकश है, बगावत का डर है या फिर 24 विजय वाली सियासत है। लेकिन यही हकीकत है कि चुनाव नतीजे आने के 8 दिन बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक नॉन स्टॉप मुलाकातों का दौर चल रहा है, लेकिन जयपुर की गद्दी पर किसकी दावेदारी भारी है, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। सीएम फेस को लेकर के बहुत यहाँ पर चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम फेस कौन होगा और कैसे चुना जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या इस समय की सिचुएशन देख करके क्या लग रहा है? जिसे छत्तीसगढ़ में चुना गया है वैसे यहाँ चुना जाएगा। बुधवार तक ये सारी दुविधा, मैं सोचता हूँ बुधवार तक तो हो ही जाएगा। राजस्थान में बीजेपी के किसी भी नेता से सवाल पूछेंगे तो कमोबेश यही जवाब मिलेगा, लेकिन जयपुर से आती तस्वीरों ने अफवाहों को नई हवा दे दी। जयपुर में वसुंधरा राजे लगातार अपने समर्थक विधायकों के साथ मुलाकातें कर रही हैं। दिल्ली से लौटने के बाद से लगातार उनके समर्थक विधायकों का वसुंधरा राजे से मिलने का सिलसिला जारी है। आज सुबह से भी समर्थक विधायक लगातार वसुंधरा राजे से मिलने पहुंचते रहे। कल रात भी करीब 20 से ज्यादा विधायकों ने वसुंधरा राजे से मुलाकात की। जयपुर में वसुंधरा राजे के घर से आती मुलाकातों की तस्वीरों ने दिल्ली में बीजेपी हाईकमान के माथे पर शिकन ला दी है। खबर यह है कि वसुंधरा राजे ने बीजेपी से अनोखी मांग की है। सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से 1 साल के लिए राजस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें बनाने की मांग की। ये भी कहा है कि 1 साल बाद वो खुद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। सूत्रों ने यह भी बताया है कि हाईकमान ने वसुंधरा को स्पीकर बनाने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने पार्टी के स्पीकर बनाने के प्रस्ताव से इनकार कर दिया। खबर यह भी है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वसुंधरा राजे को फोन किया, विधायकों से नहीं मिलने की सलाह दी, बोले कि फैसला आलाकमान पर छोड़ दें, जिसके बाद वसुंधरा राजे के मीडिया एडवाइजर एबीपी न्यूज के कैमरे पर सफाई देने खुद बाहर निकले। अपनी इच्छा जता रहे हैं कि अंदर एक भी एमएलए नहीं है। आप ये नहीं चाहते हैं? एक मिनट, मैं ये भी नहीं करूं, मैं नहीं करूं अंदर एमएलए और कोई एमएलए। मैं कह रहा हूं कि वो अपनी इच्छा जता रहे हैं कि उसी। प्लीज सुनिए, कोई भी एमएलए, अगर कोई भी एमएलए यदि किसी अपने नेता से मिलने जा रहा है तो क्या गुनाह हो गया? गुनाह मैं कब कह रहा हूं भाई? मैं तो उनकी बात, लेकिन सुनो, जो वो कह रहे हैं, सुनो, अभी कोई एमएलए अंदर नहीं है। ये मैं कब कह रहा हूं अंदर कोई एमएलए? भरद्वाज साहब, आप ऐसी बात की सफाई देता रहे जो है ही नहीं। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र ही ना था, वो बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी है। फैज अहमद फैज का शेर है, हमने कहा ही नहीं अंदर एक एमएलए हैं, लेकिन फिर भी ये बहन भारद्वाज हैं, ये मीडिया एडवाइजर हैं, ये बाहर आकर के सफाई दे रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए, ये जो सफाई देने की नौबत आई है, लाइव बुलेटिन के बीच में सफाई दी है। महेंद्र भारद्वाज बार बार कैमरे पर सफाई देते रहे, लेकिन उनके भीतर जाते ही समर्थकों के पहुंचने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। सवाल यह है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों से मिलने के मायने क्या है? समर्थक जुटाकर क्या पार्टी पर दबाव बनाने की रणनीति? राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे सिंधिया का कद भी काफी बड़ा है, लेकिन 2 दिन से जिस तरह उनके घर पर समर्थक विधायकों की लाइन लगी है, वो बीजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आ रही। और बाड़ेबंदी की भी खबरें आ गई। एक आंकड़ो राजस्थान ने वहाँ कुछ विधायक रुके हुए थे, कुछ और विधायकों कहीं और रुकने की खबर है। ये सब जो चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जो कर रहे हैं वो मैं उसको उचित नहीं मानता। जो भी कोई कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपना पक्ष हाईकमान को रखना चाहिए। जो धैर्य रखेगा वो जीतेगा, उसको मुख्यमंत्री का पद मिलेगा। निश्चित तौर पर मोदी जी की बीजेपी है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की बीजेपी है, और बीजेपी की एक कार्य संस्कृति है। उस कार्य संस्कृति में बाड़ाबंदी का कहीं दूर दूर तो उसका लाभलेस होना ही नहीं चाहिए, न होगा भी नहीं। आप सहमत हैं? निश्चित तौर पर। वसुंधरा राजे के समर्थकों के जुटाव ने बीजेपी को भले ही टेंशन दे दी हो, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस तो देख रही है सारा माहौल, लोग तो खुलकर नाम ले रहे हैं वसुंधरा जी का, एमएलए, बीजेपी के एमएलए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जब इनका फैसला हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा, तो उसके बाद बीजेपी में सब स्थितियां ठीक रहेगी। बीजेपी के एमएलए में कितना दम है वो तब नजर आएगा जब चीफ मिनिस्टर का फैसला होगा। राजनीति का अपना अपना रवैया है, लेकिन ये भी हकीकत है
कि वसुंधरा राजे 5 बार सांसद और लगातार 5 बार ही विधायक रह चुकी हैं। अब छठी बार फिर वसुंधरा राजे विधायक चुनी गई हैं। वसुंधरा राजे की पकड़ राजस्थान में बेहद मजबूत है। ऐसे में सियासी पंडितों का कहना है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी हाईकमान किसी तरह का कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन सवाल बरकरार है, क्या बीजेपी हाईकमान महारानी की प्रेशर पॉलिटिक्स के आगे झुकेगा?